मैं आपके साथ एनिमल दोस्त, और इस वीडियो में बात करूंगा जैसा कि आप सभी गूगल पे सर्च कर रहे थे मथुरा पीवीटी के प्रीवियस ईयर पेपर, बट आपको नहीं मिल रहा था ओरिजिनल पेपर। तो मैंने, जैसा कि आप लोग बोल रहे थे भैया कैसे भी अरेंज कर दीजिए आप, बहुत हेल्पफुल होगा, तो मैंने कोशिश की है कि आप तक क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएँ। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं सॉल्यूशन विद क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहा हूँ फिजिक्स के पेपर के। तो कॉपी और पेन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, आंसर भी मैं दूंगा, और लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और चाहते हैं आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी और भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ये चैनल आपके लिए, अगर आप वेटनरी साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को आरंभ। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज़ फाउंड दैट रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड हाइट ऑफ फ्लाइट आर सेम। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, ठीक है, किसी भी एंगल पे, तो उसमें बताया जा रहा है प्रोजेक्टाइल की रेंज बोले तो आर। ठीक है, आर क्या होता है, मैक्सिमम रेंज, और एच क्या है, हाइट बोले तो मैक्सिमम हाइट आपकी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, बट ये मैक्सिमम हाइट है एच। ठीक है, तो पूछा गया ये दोनों सेम है, तो आर इजकल टू एच। देन द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल इज, तो आपसे एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल पूछा गया है जो होगा थीटा। ठीक है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये इजकल टू और ये इजकल टू आर, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, तो आर एच। ठीक है, ये हमने बता दिया। आपको फार्मूलेस बताए गए होंगे आर टी एंड यू के। ठीक है, हम लोग डेरिवेशन में कर सकते हैं अपने, बट ये आपको याद रखना चाहिए। ये इजकल टू होता है आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इतना तो याद करना पड़ेगा आपको, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है क्वेश्चंस में। ठीक है, आपका टी इक्वल टू होता है, बस टी की हम लोगों को इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, बट मैं आपको बता दूं कि आप पूरा कवर करने का सोचिए कि एक साथ में सब समझ लें। ठीक है, ये नहीं कि आप केवल इसी क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं, थोड़ा रिविज़न हो जाएगा। आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, अब ये हमारे 3 जो है डेरिवेट करते हैं हम लोग इनको, तो फिर ये इजी रहते हैं, इनको याद रखिएगा। ठीक है, डेरिवेशन हर समय नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आर इक्वल टू एच। ठीक है, तो एच इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। और हमारा आर इक्वल टू है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिए, टाइम लगता है बताने में। इतना क्वेश्चंस करने के बाद में हम लोगों का इक्वल टू हो गया, हमको थीटा निकालना है। थीटा के लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में देखिए, यहाँ पे हमने u कैंसिल कर दिया है। ठीक है, अब g भी कैंसिल कर देते हैं बराबर, मतलब थोड़ा इजी वे में कर देता हूँ। आप अगर आप बोर्ड स्टूडेंट हैं तो थोड़ा आपको टाइम लग सकता है, बस कैसे किया थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, समझ जाएंगे आप। ठीक है, अब क्या बचा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इधर बचा है साइन 2 थीटा। ठीक है, तो अब आपको एक बता दूं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते होंगे, शायद ही पढ़ा होगा आपने, बट ये आपको याद रखना होगा। इसके बिना यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता है। ये क्वेश्चन आपको टफ लग सकता है, बट अभी मैं बताता हूँ कैसे आपको इजी करना है इस क्वेश्चन को। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इक्वल टू साइन 2 थीटा की जगह हमने दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइन थीटा कैंसिल हो गया आपका, तो बचा साइन थीटा अपॉन 2 इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 10 थीटा हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, 10 थीटा इक्वल टू 4। अब अगर आप ऑप्शन में देखते हैं तो 10 थीटा इक्वल टू 4 कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो हमें थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए ना क्वेश्चन कैसे किया। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है बताने में, बट आप करेंगे तो 1 मिनट के अंदर हो जाएगा। बट ये मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पहले से प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि ये एक स्पेशलाइज्ड कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2012 AIPMT जो अब नीट जिसको हम लोग कहते हैं उस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चंस किए हैं, प्रैक्टिस की है, जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आप वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी रहेगा। ठीक है, स्पेशलाइज्ड कंडीशन है, आर इक्वल टू एच कब होता है, किस एंगल पे होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। हाँ, अगर आपने कोचिंग की है, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं तो आपको ये बताया जाता है कि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट याद रखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप तो कोशिश करिए मैं क्वेश्चन के साथ साथ पूरा आपका रिवाइज भी करा दूंगा साथ में, कि आपने फिजिक्स में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है तो साथ में मैं पूरा बता दूंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके
पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, तो और आगे थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आपका था डेंसिटी ऑफ एटम डिपेंड्स अपॉन इट्स, ठीक है। ऑप्शन था आपका मास, वॉल्यूम, बोथ, इंडिपेंडेंट ऑफ टू, ठीक है। तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। मास का पता है और वॉल्यूम, तो पहला ऑप्शन मास है, दूसरा वॉल्यूम है, सी है बोथ। तो आपको बोथ टिक करना है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं पता तो आप उसकी डायमेंशन भी याद रख सकते हैं, डेंसिटी की क्या होती है। आपको डायमेंशन तो सभी की याद ही होनी चाहिए, और 80% क्वेश्चन जो है आपके इतने ईजी ही क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में मोस्टली, ठीक है। और ये थर्ड क्वेश्चन है डायमेंशन फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, ठीक है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, फर्स्ट आप ये देखिए सरफेस टेंशन का होता है रो जी एच आर जी एच अपॉन 2, ठीक है। रो आपका यहाँ पे डेंसिटी है, जी आपकी डायमेंशन हो जाएगी एल टी माइनस 2, और आर की एल हो जाएगी एंड एच की एल हो जाएगी, ठीक है। तो सारा कैलकुलेट कर लेंगे कितना आएगा, तो इसका टोटल आ जाएगा एम एल कैंसिल हो जाएंगे सारे, एम टी -2 आपका आ जाएगा डायमेंशन। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन आ रहा है। एक और फार्मूला आप कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। तो एम टी -2 अपॉन एल वैसे भी आ जाएगा। तो आपको डायमेंशन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, कम से कम 2 से या 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं आपके, हर साल आ रहे हैं, ठीक है। और वेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन आप डायमेंशन से ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए, टोटल 3 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो इसका आंसर हो गया है बी, ठीक है, एम टी -2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ उसको आप अगर फोर्स की नहीं पता है आपको डायमेंशन, तो वो निकाल लेते हैं, एफ इक्वल टू एम है, ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन। तो इधर हो जाएगी। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। एच यहाँ पे आपसे पूछा गया है, ठीक है। एच नहीं पूछा गया, इसकी वैल्यू पूछी गई। इसकी वैल्यू आपको पता है सभी में सेम दी हुई है, लगभग 6.6 × 10⁻34। ये आपका सही आंसर है। बट मैंने ई इक्वल टू एच न्यू आपको क्यों बताया है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ई इक्वल टू एच न्यू, एच की आपको डायमेंशन मतलब वैल्यू तो पता चल गई, बट आपकी यूनिट यहाँ पे ध्यान रखनी होगी, वरना आप क्वेश्चन एग्जाम में सही करके आएंगे लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। एच इक्वल टू ई, ठीक है, और अब म्यू आपका नीचे से आ गया, तो हो गया 1/2 होता है, ठीक है, यूनिट इसका। तो जूल सेकंड इसका हो गया यूनिट। तो फर्स्ट आंसर नहीं होगा, आंसर होगा लास्ट, ठीक है। ऐसे मतलब कि क्वेश्चन इजी है, बट आप थोड़ी सी गलती करेंगे और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, और आप घर पे आके कहेंगे मैं सही करके आया था बट गलत क्यों हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो छोटी छोटी गलतियाँ नहीं करनी है, बस सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। बड़ी गलतियाँ पता चल जाती हैं, छोटी गलतियाँ आपको पता नहीं चलती हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था फिजिकल कांस्टेंट्स की वैल्यू पे, ठीक है। क्या था, द वैल्यू ऑफ द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये आपको याद होना चाहिए कितना होता है, 8.85 होता है, बट 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि कौन कौन सी वैल्यू आपको याद करनी है, ठीक है। ये मैंने सारा बताया हुआ है आपको, स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट की। अब यहाँ पे जो है आप वैल्यू के साथ में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट की वैल्यू एंड एवोगाड्रो नंबर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सभी याद करेंगे, और उनकी यूनिट भी याद करेंगे। यूनिट से आप उनकी डायमेंशन जो है और इजीली जो है निकाल सकते हैं, वहीं पे कैलकुलेट कर लेंगे डायमेंशन क्या होगी। एम एल टी -2 कैसे करके भी वहाँ पे डायमेंशन से और यूनिट से और वैल्यू से, अगर आप क्वेश्चंस में मिलता है तो आपको वैल्यू दी जाएगी, ठीक है। बट डायमेंशन से अगर क्वेश्चन आता है तो डायमेंशन से आपको वैल्यू के साथ निकाल सकते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बस थोड़ा सा हिंट आपको याद रखना पड़ेगा और वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, इफ द मोमेंटम, फोर्स एंड वेलोसिटी दिया गया है, मोमेंटम यहाँ पे v दिया गया है, वैसे मोमेंटम को p से लिखते हैं, पर यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन में दिया गया ना, तो ध्यान रखना है आपको किससे डिनोट किया गया है। p यहाँ पे फोर्स दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे v आपका मोमेंटम है, एंड जो है q है आपका वेलोसिटी, ठीक है। तो अब इसमें से पूछा गया है कौन सा जो है करेक्ट है, ठीक है।
तो ये आप कैसे पता कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे देखिए, ये कई सारे क्वेश्चन ऐसा होता है कि अगर हमें नहीं पता डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, तो फिर हम लॉजिक लगाते हैं कैसे भी, ठीक है। बट यहाँ पे मैं बताता हूँ ये क्या है। जैसे आपने पढ़ा होगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ न्यूटन का सेकंड लॉ, ठीक है। तो क्या था, तो सेकंड लॉ क्या था, सेकंड लॉ होता है नेट फोर्स इक्वल टू जो होता है किसी भी चीज़ पे वो चेंज इन मोमेंटम होता है डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो ये होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए क्या है, नेट फोर्स यहाँ पे कुछ भी दिया हो, ठीक है। फोर्स क्या है, फोर्स है यहाँ पे आपका पी से डिनोट किया इन्होंने, ठीक है। और क्या दिया गया, मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है v एंड टाइम t होगा ही, ठीक है। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो जाएगा लॉ ऑफ सेकंड, न्यूटन लॉ ऑफ सेकंड, ठीक है। और इसका आंसर ए हो गया, ठीक है। मान लिया कि अभी ये आपको याद नहीं आता है कि कैसे क्वेश्चन होता है, तो यहाँ पे सभी क्वेश्चन के ऑप्शन में आप जो है डायमेंशन जो है पुट करके देख सकते हैं, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे, ठीक है। आप यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन MLT-2, तो डायमेंशन जो करेक्ट होगी ये आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। आप समझे होंगे अच्छे, तो इसलिए इजली कर लेंगे। तो उसमें भी अगर आप पुट करते हैं तो देखिए आपको फोर्स MLT-2 और मोमेंटम MLT-1/T, T जाएंगे ऊपर जाएगा MLT-2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका करेक्ट आएगा। बाकी आप किसी में पुट करके देखेंगे आंसर नहीं आएगा, तो इसका आंसर हो गया ए, ठीक है। ऐसे आप सभी आंसर को चेक करिए। मैं कम से कम इस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी जो वीडियो नहीं हो आ पाएंगे इसमें तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। अभी मुझे केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स के भी बाकी क्वेश्चंस, ठीक है, अपलोड करने हैं। तो ये श्योर कर लीजिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। आपको कहीं नहीं मिलेगा, अगर पेपर अभी भी आप ढूंढ रहे हैं ना तो कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मिल जाए तो ये लीजिए, ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको चारों पुट करने क्या थे एग्जाम में, ठीक है। और एक क्वेश्चन ढूंढ के मुझे दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, कमेंट करिएगा, या तो किस जगह मैंने बोला हुआ है आप शेयर कर सकते हैं। ए डिस्क इज़ रोलिंग डाउन, ए डिस्क रोलिंग हो रही है इंक्लाइन प्लेन पे, डिस्क है ये, ठीक है, रोल कर रही है इंक्लाइन प्लेन पे, रोलिंग डाउन कर रही है, ठीक है, विदाउट स्लीपिंग। यहाँ पे स्लीपिंग नहीं हो रही है, रोल कर रही है ऐसे ऐसे। स्लीपिंग कब करती है, जब यहाँ पे वो मैं आपको देखना है, ठीक है, आप करिएगा। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट ऑन इट विल, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐड करेगा, यहाँ पे मतलब कई सारे दिए गए होंगे ऑप्शन, अब वो आपको बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा, थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मैं कहूँगा, ठीक है। तो कुल मिला के आपको मैकेनिक्स के 10 से 15 क्वेश्चन तक बहुत ही आसानी से एग्जाम में मिल जाएंगे। इसके अलावा 2 क्वेश्चन वेक्टर से थे, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशनल फोर्स से था, और एक क्वेश्चन था आपका क्या कहते हैं डॉपलर इफेक्ट्स था। वो सारे क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं चलता हूँ, ये मैकेनिक्स के मैंने क्वेश्चन कराएं, अब मैं चल रहा हूँ मैकेनिक्स के बाद पार्ट करता हूँ मैं मॉडर्न फिजिक्स के, क्योंकि मैकेनिक्स और मॉडर्न फिजिक्स आपका दोनों जो है 30% कवर कर लेते हैं, ठीक है। और ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं कवर, ठीक है। तो अब चलता हूँ मैं मैकेनिक्स पे, वो मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में ये देखिए आप, जैसे अब सबसे पहला क्वेश्चन कैसा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, इंफ्रारेड रेडिएशन लाइज बिटवीन। आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंफ्रारेड रेडिएशन लाइज बिटवीन। अभी आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगा, बट मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है। आपको याद ऐसे रखना है, गामा एक्स यू वी आई एम रेडियो, ठीक है। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, ये विजिबल है, ठीक है, यूवी नहीं है, विजिबल है, ठीक है। फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो, ठीक है। तो देखिए आप केवल इस क्वेश्चन के लिए मत याद रखिए इसको, आपको कम से कम 1 से या 2 क्वेश्चन इस ट्रिक से आ जाएंगे आपको हर एग्ज़ाम में। मतलब आप नीट या किसी भी एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, आपको 2 से या 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मिलेगा, अब 2 या 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, कर लेंगे, क्योंकि ये मैग्नेटिक वेव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं ये। अब देखिए क्या होता है, गामा और इसमें माइक्रोवेव एंड रेडिएशन। इंफ्रारेड कहाँ पे, इंफ्रारेड है ये विजिबल और माइक्रो, ठीक है, विजिबल अल्ट्रावायलेट नहीं, माइक्रोवेव एंड विजिबल पे। देखिए कितना इजी हो गया आपके लिए। अब एक ट्रिक और मैं बता दूं क्या करना, आपको क्या याद रखना है, गामा एक्स यू वी आई एम रेडियो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको ये याद रखना है कि इधर जो है, इधर से इधर जाते हुए क्या बढ़ता है, वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी बढ़ता है या वेवलेंथ, क्या बढ़ता है बताइए, आप बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए। नहीं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर रखना हमेशा, ठीक है। मैं बताऊँ, यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पे। कैसे बताऊँ, कैसे याद रखेंगे, जैसे ABCD ABCD ऐसे स्टार्ट करेंगे तो W लास्ट में आता है, तो W इधर बढ़ रहा है, ऐसे करके याद रखिए। एक चीज़ याद रखिए, दूसरी अपने आप उसका अपोजिट कर दीजिए करके, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 या 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका है, रेंज फॉर ए विजिबल लाइट वेवलेंथ लाइज बिटवीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करेंगे मैं बताऊँ, होता क्या है, 380 टू 760 780 तक होता है ये, ठीक है। ये कैसे स्टार्ट होता है, वेवलेंथ मैं बताया, वेवलेंथ देखिए विब ग्योर ऐसे याद रखिए, ठीक है। कौन सा, ये भी पूछ सकते हैं कौन सा किसका होता है, तो रेड की जो होती है वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इधर से इधर बढ़ रही है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया, हम ये लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आप सभी याद रखिएगा, मतलब। और इसकी वेवलेंथ का बताया मैंने, फ्रिक्वेंसी इधर घटेगी और कितनी होती है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बात बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने बोल दिया कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा बहुत ज़्यादा, हाँ। और अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए जिससे 7 से 8 क्वेश्चन के आएंगे तो आप सभी के सभी आराम से सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। और ये आपका 9 क्वेश्चन के बाद ये 10वां क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन था। इन रेडियोएक्टिव डिके व्हाट विल हैपन, क्या होता है रेडियोएक्टिव डिके में, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, ऑल ऑफ द अबव। जैसे आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। अल्फा डिके में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लॉस होता है, कितना पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड बीटा में क्या होता है, तो इसलिए इसका आंसर होता है ऑल, सभी कुछ होता है किसी में, ठीक है। और जो है बाकी होता है बहुत ही, मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, वरना कोई मतलब नहीं है इस बात का। अब ये क्या है, देखो थोड़ा सा मैं जल्दी कर रहा हूँ। फिजन रिएक्शन अगर, फिजन रिएक्शन देखो, फिजन रिएक्शन होती है और फ्यूजन रिएक्शन होती है। फ्यूजन रिएक्शन होती है बहुत ही बड़े स्केल पे, ठीक है, जैसे सन हो गया और सोलर सिस्टम हो गया, इन सब में ये होता है। एक बात याद रखिएगा, मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉन बम में भी फिजन होता है। फिजन रिएक्शन जो होती हैं उसको जो है हम लेबोरेटरी में कराया जा सकता है, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर ही एक ऐसी रिएक्शन है इसमें जो आपको करा सकते हैं लैब में, बाकी तो लैब में नहीं कराई जा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट या मतलब एनर्जी जो है प्रोड्यूस होती है इसमें। तो इसका आंसर आपको बॉम्ब कैलोरीमीटर हो गया, इजीली कुछ करना नहीं है अब, ठीक है। तो बाकी के क्वेश्चन जो है मैं अगली वाली वीडियो में अपलोड करूँगा। अभी कई सारे क्वेश्चन बचे हुए रह गए हैं, नहीं हो गए तो मैं बता दूँ आपको, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा बहुत जल्दी। थोड़ा सा मुझे फिजिक्स नहीं मैं बोल रहा, गलत बोल गया, क्योंकि वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। बाकी कई सारे क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं, मैं करूँगा। और बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन अपलोड करूँगा, बस हाँ थोड़ा जल्दी करूँगा। वैसे भी इस वीडियो पर जब तक 100 लाइक्स हो जाएंगे, और चैनल सब्सक्राइब भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करके, हम तो जल्दी से वीडियो अपलोड करूँगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।